आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें रा जो कि 6 डायमेंशन के निवासी हैं, सूर्य प्लैनेट के निवासी हैं, उनके द्वारा ये जानकारी हम तक पहुंचाई गई है। अगर आप एग्जैक्टली रा के शब्दों में इस जानकारी को जानना चाहते हैं, तो आप लॉ ऑफ वन कॉल्ड्रा रिकॉर्डिंग अगर इस तरह से यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो आपके सामने एग्जैक्टली रा के शब्द होंगे। एक स्थान पर रा कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, जो भी तकलीफ़ें आती हैं, वो हमारी खुद की चूज़ की हुई होती हैं और हम ये अपने जीवन लेने से भी पहले, जन्म से भी पहले एक सोल प्लान जिसे हम कहते हैं, वो तैयार करके आते हैं और वो हम अपनी हायर सेल्फ को देकर आते हैं। हमने अपने लिए जो लाइफ लेसन चूज़ किए हैं, जो लक्ष्य हैं हमारे आत्मिक लक्ष्य जिन्हें हमने पाना है, हम ये चूज़ करके आते हैं कि जब हम अपने लक्ष्यों से भटकेंगे, अपने लक्ष्यों को नहीं पा पाएंगे, उस समय हमारी हायर सेल्फ जो माध्यम यानी जो मुश्किलें हमने अपनी लाइफ में चूज़ करी हैं, ताकि हम अपने लक्ष्य पर टिके रहें, अगर भटक भी गए हैं तो वापस अपने लक्ष्य पर आ जाएं। उन्हीं माध्यम में से यानी उन्हीं मुश्किलों में से मुश्किलें चूज़ करके हमारे जीवन में हमारी ही हायर सेल्फ भेज देती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम खुद उन मुश्किलों को चूज़ करके आए हैं और अपने लिए एक नियम बना के आए हैं कि ये चीज़ हमने हासिल करनी है। जब हम अपनी उस चीज़ को हासिल करने की राह से भटकें, तो हमें वापस अपनी राह पर लाने के लिए ये मुश्किल हमारी लाइफ में आ जाए। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम्स, मुश्किलें आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनका भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। और ये बात तो मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कही है कि आपकी लाइफ में जो मुश्किलें आ रही हैं, उनकी जड़ में जाएंगे अगर आप, कि क्यों आई, किस रीज़न से आई। अपने ऊपर, ये नहीं कि दूसरे के ऊपर आप सर्च करना शुरू कर देंगे कि उसने क्या कर दिया था जिसकी वजह से आई। नहीं, हमने क्या कर दिया था जिसकी वजह से आई। तो एक तरह से आप जड़ तक पहुंचते हैं, अपनी प्रॉब्लम की जड़, जो कि आप हैं, आपकी कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से वो चीज़ आई आपकी लाइफ में, कोई कमी है, कोई लेसन है जो आपने नहीं सीखा, तो आप उसकी जड़ तक पहुंच जाते हैं। जब आप उसकी जड़ तक पहुंच जाते हैं, जब आप उसे ठीक करने की राह पर चल पड़ते हैं, समझ जाते हैं कि ये है, और फिर आप उसे ठीक करने लगते हैं, और जब आप उसे ठीक कर लेते हैं, तो वो मुश्किल ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चली जाती है, क्योंकि उसके आने का मकसद पूरा हो जाता है। अगर आप इस तरह से चीज़ों को समझेंगे, तो आप ये पाएंगे कि स्वतंत्र कर्म, जिसे हम फ्री विल कह रहे हैं, वो तो पावरफुल है ही, वो पावर तो हमारे हाथ में है ही। साथ ही साथ जिसे आप किस्मत कह रहे हैं, जिससे आप किस्मत कह के बिल्कुल निरुत्साहित हो जाते हैं, हमारे कंट्रोल में ही नहीं, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो भी एक तरह से आप ही की फ्री विल है, लेकिन जन्म से पहले चूज की हुई, जिसे अब आप भूल चुके हैं। अब जैसे कालरा के विषय में रा बताते हैं, अब कालरा तो 6 डायमेंशन की निवासी है, वो यहाँ आई ही इस मकसद से, लेकिन उन्होंने भी सारा प्लान बनाया था कि मैं इस समय पर बर्थ लूँगी जब जो 4th डायमेंशन में जाने की तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी होंगी, वक्त बिल्कुल करीब होगा, ऐसे वक्त पे मैं धरती पर जाऊंगी और ये सारी जो जानकारी है वो दूंगी, ताकि जिन लोगों को 4th डायमेंशन में जाना है वो इसके लिए तैयार हो सकें। अब आप देखेंगे कि इस वक्त में कालरा नहीं, कालरा जैसी कुछ छोटी कुछ बड़े स्तर की बहुत सारी आत्माएं हैं धरती पर, जो लोगों के अंदर एक अलग तरह से आध्यात्मिक ज्ञान को उनकी समझ डेवलप कर रही हैं, और सिर्फ समझ नहीं डेवलप कर रही, जोड़ रही हैं। आज से अगर थोड़ा पीछे आप चले जाएं लगभग 100 साल पीछे चले जाएं, तो आप पाएंगे कि अध्यात्म तब भी था, लेकिन तब उसके प्रति जो नजरिया, जो समझ थी, वो थोड़ी अलग थी। तब अध्यात्म की तरफ कम झुकाव था, धर्म की तरफ ज्यादा था, जो ऊपरी चीजें हैं उनको कर लिया जाए, इस तरफ ज्यादा झुकाव था, और जो आंतरिक बदलाव की चीजें हैं वो कहीं
दबने छुपने लगी थी, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब जो लोग जागरूक हो रहे हैं, धर्म को, अध्यात्म को सही तरीके से समझ रहे हैं, वो आंतरिक बदलाव कर रहे हैं। अब एक स्थान पर, जैसे कि रा ने बताया कि जो कुछ भी कालरा की लाइफ में हुआ, कालरा जिस फैमिली में पैदा हुई, उनकी फैमिली से जो उन्हें इन्वायरमेंट मिला, जो उन्हें शिक्षाएं मिली, जो रूल रेगुलेशन उन्हें मिले, जो उनके जीवन में मित्र आए, जैसे कि डैनी उनकी लाइफ में आए, जो सारी भी उनके जीवन की जो भी घटनाक्रम थे वो उनके निर्धारित किए हुए थे, सारे फैसले उनके लिए हुए थे। अब एक स्थान पर डैनी ने रा से एक सवाल भी किया कि ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्यों है कि ये जो थर्ड डायमेंशन है, यानी पृथ्वी, यहाँ पर हमें कुछ पुरानी यादें रहती ही नहीं हैं, कुछ हमें अपने पूर्व जन्म याद नहीं होते, ये सारी चीज़ें हमने ही खुद अपने लिए निर्धारित किए हैं, हमें याद नहीं होते, हमें अपने लाइफ लेसन याद नहीं होते, हमें जो जीवन है उसमें हमें किस तरह से जीना है, क्यों आए हैं, सब हम भूल जाते हैं और एक कोरी स्लेट की तरह शुरू, ये सब क्यों होता है हमारे साथ, ऐसा थर्ड डायमेंशन में क्यों होता है? फोर्थ डायमेंशन में तो ऐसा नहीं है। फोर्थ डायमेंशन में तो हमें सब याद रहता है। वहाँ तो हमें अपने पूर्व जन्म भी याद है, अपने जो भी हमने सेकंड थर्ड डायमेंशन में जो कुछ भी किया है वो भी याद है। यहाँ तक कि जो सामने वाले के अंदर चल रहा है वो भी याद है। यहाँ पर सब छुपा हुआ है। यहाँ पे तो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब छुपा हुआ है। तो इस पर रा ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर ताश के पत्ते बिल्कुल आपके सामने खुले पड़े होंगे, आपको सामने वाले का भी उसके हाथ में कौन से पत्ते हैं, वो क्या खेलने जा रहा है, आपको सब पता होगा, तो क्या आपको खेलने का मजा आएगा? क्या आप उस खेल को सही तरीके से खेल पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे? जो पर्पस है खेलने का वो पूरा हो पाएगा? इसी वजह से जो ये थर्ड डायमेंशन है, ये थर्ड डायमेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जितनी तेजी से आप सीखते हैं और जितने बड़े फैसले आप अपनी आत्मिक जर्नी के ले लेते हैं, उतने आप फोर्थ डायमेंशन में नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड डायमेंशन में है ना, अब यहाँ है, यहाँ आप एक छोटा सा भी डिसीजन अगर ले लेते हैं कि नहीं मैं क्रिएटर की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा भी कदम अगर बढ़ा देते हैं तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलती है। एक, क्योंकि रा ने भी एक स्थान पर कहा है कि अब तो हम उन्हीं के साथ हैं जो ऑलरेडी जाग चुके हैं, जो समझ रहे हैं, जिनकी जागने की उम्मीद नहीं है, अब हमारा फोकस उन पर नहीं है। और ये पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है, जब तक आपके ऊपर कोई बहुत मुश्किल नहीं आती, कोई आपको झटका नहीं लगता लाइफ में, तब तक आप रुक कर ठहर कर अपनी लाइफ को चेक नहीं करते, अपना ऊपर मनन चिंतन नहीं करते। और जब तक आप ये नहीं करते, तब तक फोर्थ डायमेंशन में जाने के लिए जो जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी है, ज्ञान और प्यार, आप उस तक नहीं पहुंचते। अब जैसे इस पृथ्वी पर एक बात कही जाती है ना, भौतिक दुनिया के नजरिए से, कि जिन लोगों की लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, आराम से बच्चों का बचपन आराम से गुजर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उन लोगों की लाइफ में जिनकी लाइफ में कोई बड़ा झटका नहीं लगा, इस तरह के बच्चे कम तरक्की करते हैं, कम अचीवमेंट कर पाते हैं, जिनकी लाइफ में सब कुछ सही सही चलता रहता है। और जिनको लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल झेलनी पड़ती है, कोई झटका उनकी लाइफ में आता है, कुछ भी, छोटी उम्र में माता पिता का साया सिर से उड़ जाए, या कुछ भी आपके जीवन में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा हो, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत जल्दी कुछ अचीव करने की राह पर चल पड़ते हैं। अब इस दुनिया में तो ये बात कही जाती है एक भौतिक नजरिए से, लेकिन इसी चीज को एक आध्यात्मिक नजरिए से भी यही चीज चलती है। अंतरात्मा के स्तर पर भी सेम चीज चलती है। जब तक जीवन में कुछ ऐसा घटना नहीं घटती, कुछ आपको झकझोरने वाला पॉइंट नहीं आता आपकी लाइफ में, आप अध्यात्म की तरफ जाते ही नहीं हैं, जाते ही नहीं हैं। आप इन रहस्यों को खंगालना समझना ही नहीं चाहते। आप अपनी वो पूर्व जन्मों का जो पर्दा है, वो पर्दे को फाड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ होता है, कुछ घटता है, तो आप अध्यात्म की राह पर चलते हैं, फिर आप बहुत सारे रहस्यों से रूबरू होते हैं, जैसे कि आप अभी हो रहे हैं। फिर आप अपने पूर्व जन्मों के रहस्यों को भी जानते हैं, मृत्यु के बाद के रहस्यों को भी जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आती हैं, और ये जो चीज़ें खुल के आती हैं, ये आपको आत्मिक स्तर पर बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाती हैं। और ये ऊंचाइयां ऐसी नहीं है जैसे पृथ्वी की होती हैं। पृथ्वी की भौतिक ऊंचाइयां क्या होती हैं? आज हैं कल नहीं।
आप चले गए, आप इस दुनिया को अलविदा कह गए, खत्म। यहीं की यहीं से ली थी, यहीं पे खत्म। आत्मिक ऊंचाइयां ऐसी नहीं होती। जीवन में जो झटके लगते हैं, मन और दिमाग में जो परिवर्तन आते हैं, वो ऐसे नहीं होते। वो मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाने वाले हैं और आपको फोर्थ डायमेंशन में पहुंचाने वाले हैं। और आज के वक्त में इस धरती पर ऐसी ढेरों आत्माएं हैं जो फोर्थ डायमेंशन में जाने के इरादे से ही इस धरती पर आई हैं, लेकिन वो भूल चुकी हैं। तो उन्होंने ही खुद अपने लिए इस तरह की मुश्किलें चूज करी हैं ताकि वो अपने लक्ष्य को पा सके। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ